रानी, रानी, फिर से कहाँ खो गई आप? आखिर रुक ही गए ना डॉक्टर साहब, कल भी ऐसे ही होगा। आप सजा पाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, पर इसी तरह रोक लेंगे हम आपको। तेरे हुए रंगरेज पिया हम, तेरे हुए रंगरेज। हे माता रानी, हमारी सहायता कीजिए कि हम डॉक्टर साहब को बचा सके और असली मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जी जी, हम समझते हैं। थैंक यू। क्या बात हुई दिग्विजय? सब बोल रहे हैं कि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, मीडिया की नजर है, इसलिए कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। सारे कनेक्शंस लगा के देख लिए मासा, पर अब तो लग रहा है कि कल जो भी फैसला लिया जाएगा वही वीर की किस्मत होगी। जैसे जैसे केस की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दिल घबरा रहा है दिग्विजय। टेंशन तो हमें भी बहुत हो रही है मासा, पर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। झूठ बोलिए डैड, जैसे आपने 28 साल पहले बोला था। वो झूठ जिसे ब्रो आज तक जीते आए हैं, वही बोलिए ना। फेक हैं आप और आपकी चिंता। सो प्लीज मेहनत मत कीजिए। विक्रम, राजमाता अंदर आइए। जी, छोटे गोरसा आपके लिए लेटर आया है। विक्रम दिग्विजय सिंह रजावत, जिसने भी लिखा है बहुत गलत नाम लिखा है मेरा। विक्रम, अब ठीक है, जब आपने जिंदगी भर ब्रो की फिक्र नहीं करी तो मेरी भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए आपका नाम मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं विक्रम? मैं छोटा जरूर हूं दादी साहब, लेकिन बात बिल्कुल सही करता हूं। जब बचपन से लेकर आज तक दोनों बेटों में कोई फर्क नहीं हुआ, तो अब भी नहीं होना चाहिए। विक्रम, क्या नहीं होना चाहिए विक्रम? कुछ नहीं वीर, वो विक्रम वैसे ही कुछ। कुंवर साहब, आपके लिए जूस बहुरानी ने भिजवाया है। चोट उन्हें लगती है डॉक्टर मैं हूँ, और ख्याल वो ज्यादा रखती है मेरा। उन्होंने पिया? मैं देख लेती हूँ। नहीं, एक्चुअली रहने दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। जी, कुमुद आप जा सकती हैं। जी, हमने आपको पिछली बार समझाया था ना विक्रम, तो फिर ऐसा बर्ताव क्यों? दादी साहब वो मैं नहीं विक्रम, परेशान तो हम सब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि आप सच जानते हैं आपको कुछ ज्यादा छूट मिलेगी। और ये मत भूलिए कि ये ऐशो आराम की जिंदगी, रजावत परिवार का नाम, ये सब आपको अपने पिता की वजह से मिला है और आपको उनको इज्जत देनी होगी। अगर आज सच वीर के सामने आ जाता ना, तो आप जिम्मेदार होते उनकी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ाने में। दोबारा ऐसा मत होने दीजिए। आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया हमारे परिवार को, बस कल वीर इस केस से छूट जाए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम। इधर टेम कम है और ऊपर से इस परिवार की औरत के खिलाफ सबूत ढूंढना है। कैसी दुविधा में फंस गए हैं हम माता रानी।
कुछ रास्ता बताओ। जय माता रानी। आप जी, आप कौन? खंबागनी, हम यहाँ के खानदानी सुनार हैं। हर साल होली पर राजमाता हमारे यहाँ से घर के गहने पॉलिश करवाती हैं। बहुत पुरानी परंपरा है राजावत परिवार की। पहले हमारे बाबूजी किया करते थे, अब हम संभाल रहे हैं। आप उन्हें बुलवा देंगी? आइए चंदनमल जी। खंबागनी राजमाता जी, खंबागनी। घने खम्मा, वो गहने हम आपको इस वक्त नहीं दे पाएंगे। समय कुछ ठीक नहीं है, हम और कामों में उलझे हुए हैं। आपको किसी और वक्त बुला लेंगे। जैसी आपकी मर्जी राजमाता जी, मैं चलता हूँ। गजब तरकीब माता रानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजमाता जी, अब ओ सोनार जी कहे कि कोनो रीति रिवाज है? हाँ बहू रानी, हमारे घर की परंपरा है। हर साल होली पर सारी घर की औरतों के गहने पॉलिश करवाते हैं। अब तो फिर इस साल काहे मना कर दिए? कल वीर की कोर्ट में सुनवाई है, ये काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। राजमाता जी, कल करे सो आज, आज करे सो अब। जो काम हमें आगे चलकर करना ही है तो क्यों ना हम अभी कर ले। और उसके लिए बाहर जाने की भी कोनो जरूरत ना है। हम है ना, अपने हाथों से हम सब साफ कर देंगे। घर में फिलहाल माहौल। देखिए राजमाता जी, हमारे बाबूजी हमसे कहते हैं कि सब कुछ ई दिमाग का खेल है। अगर अंदर सब कुछ अच्छा है तो बाहर सब कुछ चौचक लगता है, लेकिन अगर अंदर टेंशन तो बाहर महा टेंशन। और वैसे भी होली में मजा आया ना, तो इस बार ये रीत रिवाज से पीछे काहे हटे, हम करते हैं ना साथ में। देखिए राजमाता जी, आपको हम पर भरोसा है ना? हाँ बहू रानी। तो पूरी तरह से भरोसा कीजिए, काहे कि हम डॉक्टर साहब को कच्छू ना ही होने देंगे, कहीं ना ही जाने देंगे उन्हें। और अगर वो हमें इस तरह उदास रूखे रूखे से देखेंगे तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना। हाँ बुलवा दो माता रानी। इसके अलावा असली मुजरिम को पकड़ने का कोनो और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा हमें। अच्छा, अब तो आप जाके सबको कह दीजिएगा ना कि हमें गहने दे दे, काहे कि वो हमारी बात तो नहीं मानेंगे। आपके बातों में वजन है ना, तो आप कह दीजिए ना प्लीज। ठीक है बहू रानी। थैंक यू। अब हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा कि आखिर असली गुनहगार कौन है। कल जज साहब जो भी सजा तय करें, पर अब हम अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हैं।